कौन बूढ़े ठाड़े लोगों को पूछता है जनाब। औलाद भी अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को कई मर्तबा इग्नोर कर देती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, जरा बूढ़े लोग और सफेद दाढ़ी वाले लोग अपनी वैल्यू पहचाने, हल्के फुल्के कामों में मुलविस ना रहे, काबिल कदर काम करना अपनी जिंदगी का मिशन बनाएं। बुखारी शरीफ की हदीस है, बूढ़े मोमिन की ताजीम करना ऐसे ही है जैसे अल्लाह की ताजीम करना। इससे बड़ा मर्तबा भी किसी बूढ़े को दिया जा सकता है? बूढ़े मोमिन की ताजीम क्या कमाल है। परहेजगारी तमाम चीजें अपनी जगह। अगर हालत ईमान में कोई बूढ़ा हो गया है तो उसकी वैल्यूएशन इस्लाम की नजर में यह है कि उसकी ताजीम गोया अल्लाह की ताजीम। ये वैल्यू देने वाला अगर कोई नजरिया है तो सिर्फ इस्लाम का नजरिया है। क्यों? बूढ़ों को जब कोई मुंह नहीं लगाता था तो पैगंबर इस्लाम ने अलग अलग बहानों से, जहां कोई पीड़ित है, औरतों पे जुल्म हो रहा है तो नबी की तालीमात उन्हें उठा रही हैं, माओं पे जुल्म हो रहा तो उन्हें उठा रही हैं, अगर बूढ़ों पे जुल्म हो रहा है तो उन्हें उठा रही हैं, अगर जानवरों पर ज्यादती हो रही है तो नबी उनके हुकूक बयान कर रहे हैं। यानी जिस तबके पर जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है, जहां दुनिया की निगाह भी नहीं पहुंच पा रही है, नबी की निगाह पहुंचती है और पैगंबर इस्लाम उनका मर्तबा बढ़ा देते हैं। इस तरह से पैगंबर इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं बल्कि हर गिरे पीड़ित तबके की आवाज है, नबी की आवाज। ये जात है मेरे नबी की जात। जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो फरमाते हैं, लोगों में तुम्हें दो चीजों के बारे में अल्लाह से डराता हूं, अपने गुलामों के बारे में अल्लाह से डरना और औरतों के बारे में अल्लाह से डरना। दुनिया से जाते जाते नतीजा ये हो गया, हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने गुलाम को ताकीद फरमा दी थी कि तुम मेरे साथ खाना खाया करो, जब मैं खाना खाता हूं तो मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे खाना खाया करोगे। गुलामों के यहां तसव्वुर भी नहीं था। जहां जात पात और भेदभाव बहुत ज्यादा हो तो वहां भेदभाव झेलते झेलते मजलूम तबका फिक्री तौर पर इतना डाउन हो जाता है कि वो बड़ों की बराबरी का तसव्वुर भी नहीं कर पाता। जिन लोगों को चौधरियों के सामने और बड़ों के सामने वो चारपाई पर बैठे हैं और नीचा बैठने की आदत है, तो वो आदत ऐसी हो जाती है कि अगर उन्हें कुर्सी दे भी दी जाए कि इस कुर्सी पर बैठ जाइए तो खुद ही कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते। यानी जुल्म सहते सहते मजलूम कई बार ऐसा बन जाता है कि उसकी तबीयत का हिस्सा ही बन जाता है और वही जुल्म सहना उसकी साइकोलॉजी बन जाता है। हजरत फारूक आजम अपने गुलाम को अपने साथ खिलाना चाहते हैं तो गुलाम कहता है, हुजूर मेरी मजाल कि मैं आपके दस्तरखान पर आपके सामने बैठ के खाना खाऊं। तो हजरत फारूक आजम नाराज हो गए और कहने लगे, सुनो, मेरे नबी ने इसी भेदभाव को तो मिटाया है, तो मेरे हुक्म के मुताबिक तुम्हें मेरे साथ बैठ के खाना खाना होगा। और ये मिजाज एक आध मर्तबा नहीं है, बल्कि जब हजरत सैयदना फारूक आजम मदीना मुनव्वरा से मस्जिद अक्सा फतेह होने के वक्त बैतुल मुकद्दस पहुंचे, उधर यहूद ईसाई हैं और इधर मुसलमानों का अमीर। ईसाइयों के बीच अजीम तरीन, दुनिया की तीसरी अजीम तरीन मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए, उसकी चाबियां हासिल करने के लिए फातिहाना अंदाज से वहां पहुंच रहा है, तो एक शाहाना तेवर होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद जब हजरत सैयदना फारूक आजम पहुंचे तो शान ये थी कि फारूक आजम अपना एक ऊंट लेकर के वहां रवाना हो गए मस्जिद अक्सा की चाबियां लेने के लिए, और अपने गुलाम को अपने साथ लिया और रास्ते में उससे बात की कि अगर एक ऊंट पर हम दो लोग सवार होते हैं तो ऊंट पर जुल्म है, लिहाजा तरीका हम ये अपनाते हैं कि हम बारी बारी सवार होंगे, कभी तुम सवार हो जाना मैं पैदल चला करूंगा, कभी मैं सवार हो जाया करूंगा तुम पैदल चलना, और इसी तरह से बारी बारी हम ऊंट पर सवार हुआ करेंगे। गुलाम भी मिजाज आशना थे, बात मान गया। चलते चलाते जब मस्जिद अक्सा के करीब पहुंचे तो हुस्ने इत्तिफाक कि उस वक्त हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारी थी कि वो ऊंट की नकील पकड़ के चलें, और गुलाम की बारी थी कि वो ऊंट पर सवार रहे। गुलाम ने अर्ज किया, हुजूर बारी के मुताबिक तो मेरा हक होता है कि मैं ऊंट पर सवार रहूं, जैसा कि अपना एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब ये मेरी गुलामी की भी तौहीन है कि मैं अपने आका से ऊंट की नकील पकड़वाऊं और मैं ऊपर बैठा रहूं, और ये आपको भी ज़ेब नहीं देता कि आप अमीरुल मोमिनीन होते हुए ऊंट की नकील पकड़ के चले। हजरत फारूक आजम के तेवर तब्दील हो गए और हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने गुलाम से फरमाया, खुदा से डरो
और तुमने जो वादा किया था वादे से फिरो मत, बल्कि जो वादा किया था आखिरी मोड़ तक वो वादा निभाओ। और यही हुआ कि जब हजरत फारूक आजम मस्जिद अक्सा के पास पहुंचे हैं तो ऊंट की नकील पकड़े हुए हैं। और उस वक्त फारूक आजम सिर्फ उस गुलाम के आका नहीं थे, बल्कि दुनिया के तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील जमीन के बादशाह हुआ करते थे। आज छोटे मोटे बादशाह जिनकी अपनी वैल्यूएशन कुछ नहीं होती, जिनके पास ना कोई सिपाह है, ना दुनिया में उनकी गैरत कुछ है, और ना ही दूर की दुनिया में उनकी अपनी कोई हैसियत है, वो अपने किंगडम में महदूद हैं, उनके बाथरूम सोने के बने होते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन को आज की दुनिया के नक्शे के मुताबिक देखा जाए तो तकरीबन 14 मुल्क बनते हैं। 14 मुल्कों का अकेला किंग ऊंट की नकील पकड़ के चल रहा है और उसी किंग का गुलाम ऊंट पर सवार है। हम कई मर्तबा एक हदीस को बड़े हल्के में ले लेते हैं, और फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विजडम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की मुताबिक नबी ने यह फरमाया था कि गुलामों के साथ उसने सलूक होना चाहिए। इस पर अमल ऐसा है कि दुनिया क्या कहती है, कहां शान और शौकत दिखाना है, कहां जलवा नुमाई होगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दुनिया की नजर में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। इमामुल अंबिया की तालीम के साथ समझौता कतन गवारा नहीं। ये मिजाज था, मिजाज रिसालत, और ये गुलामी थी सहाबा की गुलामी। और इसी गुलामी का नतीजा हमें एक बार नहीं बार बार देखने को मिलता है। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत होती, कितना खूबसूरत मामूल। मामूल ये था, दिन भर कारोबार खिलाफत संभालते, रात का पहला पहर इबादत में गुजारते, और जब लगता कि अब लोग सो चुके होंगे तो अपना दिन का लिबास तब्दील करते और कोई फटा पुराना सा ऐसा कपड़ा पहनते जिससे पहचान ना हो कि अमीरुल मोमिनीन हैं, और उसके बाद में अपने गुलाम असलम को साथ ले लेते और मदीना की गलियों में निकल जाते। अलग अलग गलियां चेक किया करते थे बारी बारी, और तलाश ये होती थी कि कोई मजलूम परेशान हाल बेकस मिले तो उसका मुदावा किया जाए। खुदा का करना ऐसा हुआ, कई मर्तबा इस तरह की नौबतें आईं कि कोई जरूरतमंद मिले तो आपने उनकी दस्तगिरी फरमाई। एक मर्तबा आपका गुजर एक गली से हो रहा था तो देखा कि अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही। आपने दरवाजा खटखटाया, अंदर खातून मौजूद थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, और घर में हांडी में कुछ उबल रहा था। हजरत फारूक आजम ने पूछा क्या माजरा है, तो बताया गया कि हुजूर माजरा ये है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इस हांडी में हमने कुछ पत्थर डाल रखे हैं और उन पत्थरों को आग लगा रखी है ताकि पत्थर उबलते रहें और बच्चों को लगे कि खाना तैयार हो रहा है, जबकि खाना तैयार नहीं हो रहा है। किसी बहाने बच्चे सो जाएंगे तो रात गुजर जाएगी, और जब रात गुजर जाएगी सुबह होगी तो देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक-ए आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, मुफ्ती आज़म क़ाज़ी शरा संबल, हजरत अल्लामा मुफ्ती इशफाक़ अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, हमारे दोस्त फाजिल भाई हैं, बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं। का शुक्र है कि आप हजरात को क़यादत अच्छी मिली है, अल्लाह सलामत रखे। हजरत फारूक आजम ने उस खातून से पूछा, उसने ये माजरा बताया और कहा सुबह होगी तो देखा जाएगा। उसे ये इल्म ना था कि मैं जिससे गुफ्तगू कर रही हूँ ये अमीरुल मोमिनीन है। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी पहचान भी पोशीदा थी। तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये सीन देखा तो अपने गुलाम असलम के साथ लेकर उनको आए, बैतुल माल आए, वहां से बोरिया तैयार किया, राशन का बोरिया तैयार किया, और फिर गुलाम से कहने लगे कि इस बोरिया को मेरी पीठ पर ला। असलम से कहने लगे तो असलम कहने लगे हुजूर ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस बोरिया को आप मेरी पीठ पे लाद दें। तो हजरत फारूक आजम का जवाब सुने, फरमाते हैं असलम मैं जो कह रहा हूं उसे मानो। अगर दुनिया में मेरा बोझ तुम अपनी पीठ पर उठा रहे हो तो क्या कयामत के दिन भी मेरा बोझ, गुनाहों का बोझ तुम अपनी ऊँट पर उठाने के लिए तैयार हो?
तो असलम कहने लगे हुजूर ये कौन जमानत दे सकता है? फरमाते हैं अगर कयामत के दिन अपने गुनाहों की पोटली का बोझ मुझे उठाना है तो दुनिया में भी मेरा बोझ मुझे को उठाने दो। आप अपनी पीठ पर लाद करके उस खातून के घर पहुंचे, अपने हाथ से खाना बनाया, फिर अपने दामन से हिला हिला के उस खाने को ठंडा किया। ठंडा करने के बाद उस खातून के बच्चों को खाना खिलाया, उसको खाना खिलाया। जब सब खा चुके तो खातून बड़ी खुश हुई और कहने लगे मुसलमानों का अमीर तुम जैसे आदमी को होना चाहिए। हजरत फारूक आजम कहने लगे बहन उमर को माफ कर दो, उसे इल्म ही नहीं रहा होगा कि तुम किस हाल में हो, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि तुम उस तक खबर पहुंचाती। तो खातून कहने लगी मैं इतने आसानी से उमर को माफ नहीं करूंगी, बल्कि बारगाहे रिसालत में उमर की शिकायत करूंगी, या रसूलल्लाह आपका उमर बदल गया था। असलम कहते हैं कि जब उस खातून ने ये अल्फाज कहे तो हजरत फारूक आजम छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक के रोने लगे और कहने लगे बहन मैंने तुम्हारी रात की तारीकी में मदद की है, मेरी वजह से उमर को माफ कर दो। उमर को इल्म नहीं था और आइंदा उमर की तरफ से मैं जमानत देता हूं कि तुम्हारे यहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। औरत कहने लगी भाई चूंकि तुम मेरे मोहसिन हो इसलिए तुम्हारी वजह से मैं उमर को माफ करती हूं। और अब उसके बाद असलम के बयान सुने। असलम कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया तो हजरत फारूक आजम ने अपने पांव आगे किए, दोनों हाथ आगे किए और दोनों घुटनों को पीछे वाला पांव बनाया और जिस तरह से 4 पांव वाला जानवर चलता है चौपाई की तरह चलने लगे और अलग अलग जानवरों की सी आवाजें निकालने लगे। जैसे अलग अलग जानवरों की आवाजें निकालने लगे तो छोटे छोटे बच्चे थे वो हजरत फारूक आजम की अलग अलग जानवरों की आवाजें सुनकर हंसने लगे। जब वो बच्चे हंसने लगे तो फारूक आजम सीधे खड़े हुए और उसे इजाजत लेकर हम दोनों लोग रवाना हो गए। असलम कहते हैं हुजूर सब कुछ समझ में आया, मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने ये क्या हरकत की कि आप जानवरों की तरह चलने लगे और जानवरों की सी आवाजें निकालने लगे। तो हजरत फारूक आजम का जवाब सुने। कहते हैं असलम जब हम उस घर में दाखिल हुए थे तो मैंने उन बच्चों को रोता हुआ देखा था। मुझे उस वक्त तक नींद ना आती जब तक उन बच्चों को हंसता हुआ ना देख लूं। मैंने सिर्फ उन बच्चों को हंसाने के लिए ढोंग किया था। 2 पैसे आ जाते हैं तो हमें क्या पड़ी है कि गरीबों पे क्या बीत रही। हमारी तो मौत यह है कि हमारे माल और दौलत ने हमसे इंसानियत तक छीन ली। हमारा तो हर पैसा जहेज में बर्बाद हो रहा है, फैशन में बर्बाद हो रहा है, गाड़ियों में बर्बाद हो रहा है, महंगे मकानों में बर्बाद हो रहा है। और अब तो हमने मजहब को भी उसी लाइन में ला खड़ा किया है। मदरसों की बिल्डिंगे महंगी बन रही हैं, गरीबों के मकान नहीं, गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं। यही आपके संबल के कुछ बच्चे उत्तराखंड के अभी ताजा सैलाब का शिकार हो गए, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। उनके घरों की छतें टपक रही हैं तो टपक ही रही हैं, लेकिन हमारी मस्जिदें 2-2 करोड़ की बन रही हैं तो बन रही। इन मस्जिदों पर फख्र मुबाहात भी कयामत की निशानी में से एक निशानी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ अपने घरों को ही सादा ना बनाएं, अपनी मस्जिदों को भी सादा बनाएं। उलमा ने जरूरतन इजाजत दी है। असल मसला हुक्म शरा तो यही है कि जितनी सादगी रह सकती है सादगी रहे। हमारे अपने मकान भी सादा हों, हमारी अपनी जिंदगियां भी सादा हों, हमारी अपनी दीनी आमाजगाहें भी सादा हों। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान है अनावात क्या उम्मती बुराउ मैंने तकल्लुफ, मैं और मेरी उम्मत के परहेजगार लोग बनावट से पाक हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं तसन्नो और बनावट से और फैशन से। ये हमारा मिजाज होना चाहिए, हमारा मिजाज होना चाहिए खिदमत खल्क का मिजाज। ये मिजाज इस्लामी मिजाज नहीं है। हम बेवकूफ लोग हैं जो अरबों का लाशा ढोते हैं कि अरब में जो होता है वो ठीक होता है। अगर अरब में जो होता है वो ठीक होता है तो इस वक्त भी जो अरब में हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। एक लंबी मुद्दत तक जमात अहले हदीस ये गुणगान करती रही कि इस्लाम अरब से फैला और अरब में जो होता है वो ओरिजिनल इस्लाम है, वही ठीक है। तो क्या अब हिम्मत है कि ये कह सको कि अरब में जो शराब के अड्डे खुल रहे हैं ये ठीक है? गैरों की चापलूसी के लिए किस हद तक चले जाते हैं। और एक मजलूम मुल्क जो आज मुल्क भी नहीं रहा दुनिया के नक्शे पर, उसके लिए 23 ममालिक की जबान नहीं खुलती। ये हो रहा है अरब में। क्या हमारी ठेकेदारी है कि दूसरों का लाशा ढोते रहें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार होते रहें? छोटी छोटी मुल्कों के जजीरा नुमा ममालिक के किंग हैं, सोने के बाथरूम हैं, नाज नखरों का अलग आलम है, 14 मुल्कों का अकेला किंग है और ये आजिजी का आलम है। कहां से मिजाज मिला था? हजरत सैयदना इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब भी हमारी महफिल फ्लॉप हो रही होती है तो
इमोशनल करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर लेते हैं। और हम सिर्फ 10 दिन के हुसैन को जानते हैं, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक। हमें यह भी इल्म होना चाहिए कि हुसैन की उम्र 56 साल की थी और 56 साल की जिंदगी खिदमत खल्क से वाबस्ता रही। 3 मरतबा जिंदगी में ऐसा मौका आया कि आपने अपना पूरा का पूरा घर राह खुदा में वक्फ कर दिया, और बाकी पूरी जिंदगी आपकी इस बात पे गुजरी है कि अगर कहीं देखते कि उम्मत के बीच में किसी तरह का कोई खलफशार पैदा हो रहा है तो उसको मिटाने के लिए हर जी जतन से कोशिश करते। या तो हज करने के लिए जाते या अल्लाह के रसूल की हदीसों को प्रमोट करते रहते। तीसरा काम यह होता कि अगर किसी के बीच में कुछ खलफशार पैदा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको मिटाने की कोशिशें करते रहते। और चौथा काम यह होता था कि जो भी बन सके अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ कर देना अपने आप को। और यही वजह है कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन आबिद बीमार वाक़े करबला के बाद जितनी मुद्दत जिंदा रहे, आपने अपने आप को 100% खलवत गजी कर लिया था। और आपकी खलवतों में या तो इबादतें होती थी और दूसरा काम होता था अल्लाह की मखलूक की खिदमत। मदीना के 25 या 29 घर ऐसे थे जिनमें हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाबंदी के साथ राशन पहुंचाया करते थे। और कमाल यह है कि जिनके घरों में राशन पहुंचाते उन्हें खुद नहीं मालूम होता कि रात की तारीकियों में हमारे घर में राशन डाल के जाता कौन है। और करामत यह है कि जिस घर में जिस रात राशन खत्म होता, उसी रात किसी रात की किसी तारीख हिस्से में उस घर में राशन की बोरी मौजूद होती। ये राज उस वक्त खुला जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हो गया। गुस्ल देने के लिए जब आपके जिस्म से कपड़ा हटाया गया तो पूरी पीठ मुसलसल बोरियां उठाने की वजह से जख्मी थी और उन घरों में राशन पहुंचना बंद हो गया। तब यह राज खुला कि यह काम शहजादा रसूल का था। हमने तो सिर्फ शिया सुन्नी का तफरीका समझ रखा है। हर किसी ने अपनी एक अलग ही दुनिया, मसनूई दुनिया गढ़ ली है। ये मिजाज कहां से डेवलप हुआ था? हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ है तो कर्जदार थे, लेकिन जिंदगी में एक मौका ऐसा आया कि आपको एक बाग का हिस्सा मिला और इत्तिफाक ऐसा कि मदीना में कहत साली हो गई तो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो बाग मिला था उसे अहले मदीना के लिए कहते हुए वक्फ कर दिया कि जिसे खाना ना मिलता हो उसके लिए मेरा बाग है। अमीरों ने तो खिदमत की ही की है, गरीबों का भी, यानी वो सहाबा किराम जो बहुत अमीर सहाबा नहीं थे उनकी भी जिंदगियों का अहम तरीन हदफ हुआ करता था अल्लाह की मखलूक की खिदमत। बल्कि औलिया किराम में 2 जमातें हैं। एक जमात वो है जिसकी शिनाख्त है इबादत, और दूसरी जमात वो है जिसकी शिनाख्त थी अल्लाह की मखलूक की खिदमत। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई दुनिया के 4 बड़े अख्ताब में से एक हैं, और ये इतने बड़े कुतुब हैं कि इनके बारे में ये बहस है कि ये बड़े हैं या गौसे आजम। अब जाहिर सी बात है कि जिसके बारे में ये बहस हो कि ये बड़े कि गौसे आजम, वो छोटा तो नहीं हो सकता। इमाम अहले सुन्नत का एक रिसाला है तर्दुल अफ़ा यानी शेख रिफाई, उसमें आपने दलाइल से साबित फरमाया है कि हजरत सैयदना गौसे आजम ही गौसे आजम हैं। लेकिन हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई भी कोई छोटी शख्सियत नहीं है, इराक के बुजुर्ग हैं। जिंदगी का मामूल था धोबी कपड़े के किराए के कपड़े धुलता था। धोबी का काम है पेशा है कपड़े धुलना। जानते थे कि इसका पेशा है, इसकी मजदूरी, इसका काम है, उस धोबी के पास चले जाते हो और किराए के कपड़े धुलने में उसकी मदद करते। समंदर के किनारे चले जाते और आवाज लगाते कि क्या कोई ऐसा मुसाफिर है जिसके पास किराया ना हो तो मैं किराया दे दूं। कभी कभार जेलर के पास जाते और कहते कि किसी कैदी से पूछ लो कि वो आजाद होना चाहे तो उसकी जगह मैं कैद हो जाता हूं। सैयद अहमद कबीर रिफाई एक छोटे से इलाके का पीर नहीं, दुनिया के 4 बड़े अख्ताब में से एक, हम जिसकी पैरवी करते हैं हजरत सैयदना इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपके मोहल्ले में एक शराबी था जो शराब पी के रात की, इमाम आजम इधर अपने नमाज में मस्त होते, उधर वो शराब पी के आता और गुनगुनाता था कि मैं बड़ा कीमती आदमी था लेकिन दुनिया ने मेरी कदर ना पहचानी। अरबी का एक शेर गुनगुनाता जिसका मफहूम यह था, और रोजाना उसका यही मामूल था। शराब पी के आता और मस्ती में ये शेर पढ़ता था कि मैं बड़ा कीमती आदमी था, दुनिया ने मेरी कदर ना पहचानी। कुछ 2-4 दिन का वक्त ऐसा गुजरा कि उसकी आवाजें नहीं आई। इमाम आजम को अचानक ख्याल आया और सुबह लोगों से दरियाफ्त किया कि आजकल उस शख्स की आवाजें नहीं आती। तो लोगों ने बताया हुजूर इंतजामिया के लोग आए और उसे कैद करके ले गए, उसे जेल में डाल दिया। इमाम आजम के पूरे टाइम पीरियड में 14 बादशाह गुजरे हैं,
और उन 14 बादशाहों में से बहुत सारे बादशाहों ने इमाम आजम से गुजारिशें की कि आप हमारे यहाँ काजिल कुजात का ओहदा कबूल कर लें, चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल कर लें। इमाम साहब ने उन बादशाहों के यहाँ कभी भी ओहदा कबूल नहीं किया और इसके बदले में आपको सजा भी हुई, सजा कबूल कर ली लेकिन ओहदा कबूल ना किया। किस मिट्टी के लोग थे। आज लोग ओहदों के लिए सजदे करने तक के रवादार हो जाते हैं और वो जेल में जाना गवारा कर लेते हैं, ओहदे कबूल करना गवारा नहीं करते थे। बादशाह ने कहा, इमाम आजम ने आजिजी के तौर पर कहा, मैं इस ओहदे के लायक नहीं। बादशाह कहने लगा, आप झूठ बोल रहे हैं। फरमाते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो झूठा आदमी तो कतन ओहदे कबूल करने के लायक नहीं होता। बादशाह की बात से ही बादशाह पर इस्तेदलाल पेश फरमा दिया। इमाम आजम ने जब ये देखा कि मोहल्ले का एक शराबी कैद में चला गया, जेल में चला गया, जेल में उसे भेज दिया गया, बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि हो सकता है बूढ़े मियाँ को बुढ़ापे में सुझाव दिया हो कि अब ओहदा कबूल कर लेना चाहिए। बड़ा खुश हुआ, एहतराम के साथ इमाम साहब को बुलाया, बिठाया और कहने लगा, हुजूर क्या हुक्म है, आप तशरीफ लाए मेरे दरबार में। इमाम आजम ने फरमाया, बड़े सादा अंदाज में अपनी फरमाइश रखी। फरमाते हैं, हमारे मोहल्ले का फुला आदमी शराबी था, आपकी इंतजामिया के लोगों ने फुला रात उसे पकड़कर जेल में डाल दिया, उसकी रिहाई के लिए तशरीफ आया हूं। उसने माथा पकड़ लिया, मैं समझ रहा था आप किसी बड़े काम के लिए आए होंगे, आप इतने से काम के लिए आए हैं। बादशाह लेकिन इतना खुश हुआ, कहने लगा, चलिए ये भी गनीमत कि आप मेरे दरबार तक आए। बादशाह इमाम आजम के आने की खुशी में इतना ज्यादा खुश हुआ आमद पर कि बादशाह ने कहा, फुला रात, जिस रात को उसको गिरफ्तार किया गया, उस रात में पूरी ममलकत में जितने के लोगों को कैद किया गया है, सबको आजादी मुयस्सर, सबको आजादी का परवाना। इमाम आजम फरमाते हैं, बादशाह ठीक, लेकिन मैं अपने पड़ोसी को कैद से छुड़ाने के लिए खुद जाऊंगा। आप कैद खाना तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद में जेलर ने जब उस कैदी को बाहर बुलाया, इमाम आजम के पड़ोसी शराबी को, तो इमाम आजम ने उसे अपने बगल में लिया और उसके कंधे पे हाथ रख के फरमाने लगे, भाई तुम हर रात ये पढ़ते थे कि मैं बड़ा कीमती आदमी था, दुनिया ने मेरी कदर ना की, अल्लाह की बारगाह में गवाह रहना कि मेरे नजदीक तुम्हारी बड़ी कदर है। क्यों शराब ना छूटे जनाब, छुड़ाने वाला होना चाहिए, छुड़वाने वाला होना चाहिए, होता सब है। हम सिर्फ हजरत हुजूर बन के ही दुनिया को फतेह करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं। हमें किसी की पड़ी ही नहीं, गरीबों पर क्या बीतती है बीते। हम तो वो लोग हैं कि अगर कोई गरीब है और बेटी वाला है, हमें कोई तरस उसकी बेटी पे नहीं आता, उसकी जवानी लुटती जवानी पे नहीं आता, और ना ही उस गरीब की गुर्बत पे आता है। हम किस मुंह से गुलामी रिसालत की बात करते हैं, हम किस मुंह से इंसानियत की बात करते हैं। हम तो गोया एक दूसरे को ज़बा कर रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि बेटे के बाप हैं। ये कोई कमाल की बात है। और सिर्फ इस बुनियाद पर किसी को सजा मिल रही है कि उसके घर में किसी बेटे ने जन्म लिया है। इसे जमाना जाहिलियत ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। पैगंबर इस्लाम तो इन्हीं चीजों की बैठ करने के लिए तशरीफ लाए थे, उस दिन तमाम चीजों को हमने अपना वतीरा बना लिया। गुलामी रिसालत सिर्फ या रसूलुल्लाह का नारा लगाना नहीं है। जब तक रसूलुल्लाह की तालीमात को प्रैक्टिकल तौर पर जिंदा ना किया जाए, रसूलुल्लाह के सामने चेहरा दिखाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गुलामी रिसालत को उस एंगल से जिंदा करें जिस एंगल से जिंदा करना चाहिए। सहाबाए किराम रसूलुल्लाह का मिजाज आंकते थे कि बस इतना सा इशारा मिल जाए कि रसूलुल्लाह की पसंद क्या और नापसंद क्या, सरी हुक्म हो जाए तो बात दूर, हल्का सा आंखों से इशारा मिल जाए कि ये चीज रसूलुल्लाह को पसंद, सब कुछ उसके लिए कुर्बान, और हल्का सा इशारा मिल जाए कि रसूलुल्लाह को नापसंद, सब कुछ उसके लिए तर्क कर देने के लिए तैयार रहते थे। ये मिजाज था साहबा का मिजाज। सोने की अंगूठी साहबी के हाथ में, सोना मर्द के लिए हराम है। हुजूर ने फरमाया ये क्या है सोना, फरमाते हैं मर्दों के लिए जायज नहीं, निकाल के फेंक दी। महफिल खत्म हो गई, महफिल खत्म हुई, उतनी देर उठाए ने, महफिल खत्म हुई, जाने लगे। किसी ने तवज्जो दिलाई, जनाब वो अपनी अंगूठी तो उठा लीजिए, खुद नहीं पहनेंगे अपनी बीवी को पहना दीजिएगा। फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह ने ही नापसंद फरमा लिया तो मुझे क्या मतलब, होगा अपनी जगह कोई सोना है तो है। रसूलुल्लाह की नापसंद के सामने हमारी कोई पसंद नहीं और हमारा कोई कैलकुलेशन भी नहीं।
ये दिमाग भी नहीं लगाना है कि मर्दों के लिए हलाल है कि औरतों के लिए हलाल है, ये ठीक है और इसके लिए कहा होगा और ऐसा किया होगा। दूर की तावीलें गढ़ के लाना तो दूर की बात है। जो रसूलुल्लाह को नापसंद सहाबा की आंख बंद, और जो रसूलुल्लाह को पसंद सहाबा की आंख बंद। लेना देना ही नहीं है कि सवाब और अज़ाब क्या है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के इंतकाल के वक्त छोटी उम्र के थे, लेकिन कमाल का हाफिजा के रसूलुल्लाह की कितनी हदीसें उनके ज़हन में महफूज। एक सफर में तशरीफ ले जा रहे थे, सफर में जाते जाते उनका गुजर एक दरख्त के नीचे से हुआ। जब दरख्त के नीचे से गुजरे तो पलट के आए, फिर उस दरख्त के नीचे से गुजरे, फिर पलट के आए, फिर उस दरख्त के नीचे से गुजरे। तो जाहिर सी बात है, सवाल बनता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से जब पूछा गया तो फरमाते हैं, बात यह है कि इस दरख्त के नीचे से एक मरतबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ था, और जब हुजूर इस दरख्त के नीचे से गुजर रहे थे तो हुजूर का मामा शरीफ इस दरख्त की झाड़ियों से उलझ गया था। मैं कोशिश कर रहा हूं कि काश किसी बहाने मेरा मामा भी उलझ जाए तो सुन्नत रसूल अदा हो जाए। अब मुझे बताइए, किस हदीस में लिखा है कि दरख्त की झाड़ियों से मामा उलझाना सवाब का काम है? हम इसी में उलझे हुए हैं कि ये कहां लिखा और ये कहां लिखा हुआ है। जनाब, अजम हुनूज ना दानत रुमूज़ दी, वरना हमने पहचाना ही नहीं है कि ज़ाते रिसालत क्या है, उसके अदब व आदाब क्या है, और अल्लाह ने ज़ाते रिसालत की शक्ल में हमें कितनी अजीम नेमत अता फरमाई है, और उस अजीम तरीन नेमत की इत्तिबा और मुताबात का मतलब क्या है, ये दुनियादारों को भी समझ में आ जाता है, दीनदारों को नहीं समझ में आ रहा है। तो हमें अपनी दीनदारी पर गौर व फिक्र करना चाहिए। वसीम बरेलवी का बड़ा अच्छा शेर है, कहां सवाब कहां क्या अजाब होता है, मोहब्बतों में कब इतना हिसाब होता है। दावा तो है गुलामी रिसालत का, और काम है सब उल्टे पलटे। ये गुलामी रिसालत नामकबूल है। इसलिए हम सबको चाहिए कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज था वो खिदमत खल्क का मिजाज, डूब के खिदमत खल्क का मिजाज, इतना खिदमत खल्क का मिजाज कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो मिजाज फॉरवर्ड किया, उसका नतीजा यह है कि सहाबा किराम गोया मौकों की तलाश में रहते थे, काश कोई मौका मिल जाए और खिदमत का हक अदा हो। 10,000 गुलाम आजाद फरमाए तने तन हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, अमीर साहबी थे। किसे कहते हैं 10,000? अगर ये माइक सेट 5,000 का मिलता हो मार्केट में, और कोई इंसान 5-10,000 माइक सेट खरीद करके इलाके की मस्जिदों में वक्फ कर दे तो दुनिया का बड़ा दानदाता माना जाएगा, और बड़ा वलवला होगा कि जनाब एक आदमी ने 10,000 माइक सेट खरीद के वक्फ किए हैं। 10,000 जिंदा इंसानों को खरीद करके वक्फ कर देने वाली जात है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की जात। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने 2,000 गुलाम आजाद फरमाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूंकि सहाबा का मिजाज था मिजाज रसूल को पहचानना, मिजाज रसूल पर गहरी नजर रखना, और यही आशिकी का मिजाज होता है। सरी तौर पर कह दें और उसे भी टाल दें और उसे भी हल्के में ले लें कि जनाब ये सुन्नत ही तो है, फर्ज थोड़ी है। जनाब, बहुत बड़ी गलतफहमी है। सुन्नत ही तो मदारे नजात है, सुन्नत ही तो है नहीं, सुन्नत ही तो सब कुछ है। इमामुल अंबिया का इत्तिबा, इमामुल अंबिया का तरीक, और उसे हम हल्के में ले रहे हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत की, रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चलते रहे और पांव गिनते रहे कि मेरे घर तक पहुंचते हुए रसूलुल्लाह के कितने कदम बढ़ रहे हैं। एक एक कदम के बदले में गुलाम आजाद किया। ये इंसानियत पर एहसानात है रसूलुल्लाह के। साहबा की तरबियत ऐसी क्या थी कि अल्लाह की मखलूक को ज्यादा से ज्यादा गुलामी से नजात मिले, परेशानियों से नजात मिले, गिरे पड़े इंसानों को उठाया जाए, और जितना ज्यादा अल्लाह की मखलूक का दर्द अपने सीनों में हम सिमो सकते हैं सिमोए। ये रसूलुल्लाह का उमूमी मिजाज था। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि अपने मिजाज को इसी नाहिए पर परवान चढ़ाएं। आपका इलाका अहले ईमान का इलाका है, बड़ी तादाद में अहले ईमान का इलाका है। आप सियासत का रास्ता भी तय कर सकते हैं, मजहब का रास्ता भी तय कर सकते हैं, लेकिन शऊर बड़ा लाजिम है। इसलिए हमारा बड़ा अलमिया है, जहां कम होते हैं और पिट रहे होते हैं वहां तो रोते हैं कि तादाद कम है इसलिए मजलूम है, और जहां ज्यादा होते हैं खुराफात में उलझे होते हैं। जब अच्छे दिन होते हैं तो हम बिरयानी में मस्त होते हैं, और जब बुरे दिन पलट आते हैं तो रोते हैं कि हुकूमत ठीक नहीं। अजब अलमिया है, यानी बाहर सूरत, ना अच्छे दिनों में कोई काम करना, ना बुरे दिनों में कोई काम करना, दूसरों अपने सर से बलाएं टालने का जो मिजाज है, ये मिजाज हमें छोड़ना होगा और करने के कामों पर तवज्जो देनी होगी।
आखिर में एक हदीस पाक जो मैं उमूमन पेश करता हूं, उस पर अपनी बात खत्म कर दूं। इमाम तबरानी ने इसे मौजम में कोट किया है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और हदीस का लफ्जी तर्जमा होता है मन अस्बह वलम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम। जिस शख्स की एक सुबह भी इस हाल में हो कि उसे उम्मत मुस्लिमा की फिक्र नहीं, वो गोया मुसलमानों में से है ही नहीं। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी जिंदगी का शेड्यूल इस तरह से बनाएं कि हमारी जिंदगी में लम्हा लम्हा उम्मत रसूल के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग हो। मुझे खुशी है, अभी फाजिल भाई के इदारे में जाके आया, जिस तरह से इन्होंने काम किया है या जिस तरह से यहाँ के बहुत सारे उलमा काम करते हैं। मदरसा खलीलुल उलूम यहाँ का मरकजी और बड़ा इदारा है। तो जिस तरह से ये काम आप लोगों ने किए हैं, कर रहे हैं, यही भले काम है। इन्हीं कामों के प्रमोशन पे तवज्जो दें। और ये जो बहुत बुरी बीमारी है, जहेज वाली बीमारी, 55 क्विंटल गोश्त एक एक खाने में बनना, यार बहुत हैरत की बात है। हमारा हाजमा किस कमाल का हाजमा। हम कई कई कॉलेज एक एक वक्त में खा जा रहे हैं। 55 क्विंटल का मतलब समझ रहे हैं? उसको और उसके लवाजिमात को मिलाया जाए तो गोया हम खाना नहीं खा रहे हैं, अपनी मिल्लत के कॉलेजेस और हॉस्पिटल खा रहे हैं। इन पैसों से क्या नहीं किया जा सकता। हर मोड़ पर हमने इसी तरह के बहाने तलाश कर लिए। मिलादुन नबी हो, मुहर्रम हो, हर चीज में कहीं ना कहीं खींचड़ा, कहीं ना कहीं शरबत, कहीं ना कहीं शीरीनी, कहीं ना कहीं नजर न्याज के नाम पर खान पान का एहतमाम। जो जायज काम है सब कीजिए, लेकिन सबका एक लेवल होना चाहिए और सबकी लिमिटेशन होना चाहिए। किसी भी चीज के जायज होने का मतलब यह नहीं होता कि हम उसमें भी हदें क्रॉस करने लग जाएं। ये इस्लाम का मिजाज कतन नहीं है और इस्लाम का किसी सूरत ब्लैकमेलिंग नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने मिजाज को चेंज करने की कोशिश करें। बूढ़ों की बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि मुस्बत अंदाज में सरपरस्ती करें, वरना मैं सच कहता हूं बुढ़ापे का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा जनाब, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया से और हवाओं से ऊपर उठ करके अपनी जवानी का कुछ भला इस्तेमाल कर लें, वरना इस जवानी का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और अपने आइंदा बर्बाद होने वाली नस्लों की जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। हदीस दुनिया का उसूल है, अगर कोई इंसान 10 रुपए की चीज भी बेचता है तो उसकी कोशिश होती है सेल्समैन की, मार्केटिंग करने वाले की, कि वो जहां बैठे 2 आदमियों को अपना कस्टमर बना ले और अपनी चीज बेच दे, जबकि वो जानता है कि 10 रुपए की चीज में उसे 2 रुपए का फायदा होना है। 2 रुपए के फायदे, 4 रुपए के फायदे के लिए एक इंसान इतना दिमाग लगाता है कि जहां बैठता है कोशिश करता है उसे 2 रुपए का फायदा हो जाए। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत का सौदा किसी की गुलामी पर मौकूफ रखा है तो उन गुलामों की जिम्मेदारी बनती है कि जहां बैठे अपने आका का गीत जरूर गाएं। इकबाल की जबान में नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर की बात करने के लिए कोई मौसम नहीं चाहिए। और जब से हमने मौसम देखना और मौसम का मुंह तकना शुरू किया है तो हालात ठीक नहीं रहे। और हम कई मर्तबा एक्सक्यूज पेश करते हैं कि हालात ठीक नहीं है, इसलिए इस्लाम की और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना की जाए, जबकि सच्चाई उल्टी है। सच्चाई यह है कि हालात ठीक नहीं है तो उनकी बात करो ताकि हालात ठीक हो जाए। उन्हें अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है कि जहां हालात ठीक ना हो उनका जिक्र हो जाए तो उसकी बरकत से हालात ठीक हो जाए। और जब बर वक्त उनकी बात नहीं की जाती है, जहन खाली होते हैं, मैदान खाली पड़ा है तो कोई ना कोई मैदान में कूदता है। दुनिया का एक उसूल है डिमांड एंड सप्लाई का उसूल। जब मार्केट में किसी चीज की तलब होगी, इको बंद कर दीजिए, मार्केट में किसी चीज की तलब होगी तो वो चीज अवेलेबल होगी। सपोज कीजिए कि इस माइक की जरूरत है, अगर हमने माइक नहीं प्रोवाइड करवाया तो कोई ना कोई करवाएगा। अगर अच्छे लोग अच्छा सामान बर वक्त मार्केट में अवेलेबल करवा दें तो वो मार्केट में चल निकलता है। और अगर अच्छे लोगों ने अच्छा सामान बर वक्त मार्केट में अवेलेबल ना करवाया तो फिर नकली माल की खपत होगी, लेकिन मार्केट खाली नहीं रहेगी। दुनिया को अपने कलेजे की तसल्ली के लिए किसी रूहानी जिक्र की जरूरत है। जब अच्छे और सच्चे लोगों ने अच्छा, सच्चा और ओरिजिनल माल मार्केट में सप्लाई करना बंद कर दिया तो बहुत सारे ठग मार्केट में आ गए।
अलग अलग बहानों से, कहीं ध्यान के नाम पर, कहीं मेडिटेशन के नाम पर, कहीं स्पिरिचुअल पावर के नाम पर, और फिर सूफी म्यूजिक भी हो गया, सूफी कव्वाली भी हो गई, सूफी डांस भी हो गया, और पहाड़ों की खो में लोग दिल का सुकून तलाश करने लगे। जबकि अल्लाह की किताब ने कितनी सटीक बात कही थी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। एक शराबी इंसान टेंशन में रहता है, जब बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है तो फिर शराब लुढ़का लेता है, लेकिन वो नादानी कर रहा है, उसे इल्म नहीं कि जिस टेंशन को दबाने के लिए वो शराब पी रहा है, जैसे ही शराब का नशा उतरेगा टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक इंसान का हाथ जख्मी है, उसका इलाज करने के बजाय उस पर कपड़ा डाल रहा है, तो जितना कपड़ा डालेगा, जितनी देर होगी, जितना मर्ज पुराना होगा, उतना और ज्यादा बढ़ेगा। सच्चाई यह है कि जो करने का काम है वो किया जाए। आज की दुनिया को इस्लाम की बेपनाह जरूरत है, हुजूर की गुलामी की बेपनाह जरूरत है, और दुनिया खामोशी के साथ गोया चीख चीख करके जाती रिसालत की तरफ आना चाहती है, पैगाम रिसालत को कबूल करना चाहती है। प्रॉब्लम यह है कि जिन्हें गुलामी रिसालत का दावा है, उन्होंने ये तबलीग करना छोड़ दिया, यानी मुबल्लिगीन नहीं रहे। हम और आप सब ने अपने आप को चंद परंपराओं तक महदूद कर लिया है, चंद फॉर्मेलिटीज तक महदूद कर लिया है। हमने मान लिया कि मिलादुन नबी का एक दिन का जुलूस निकाल लिया और गोया की 365 दिन की गुलामी का हक अदा हो गया। मेरा नबी सिर्फ 12 रबीउल अव्वल शरीफ का इमाम नहीं, जिंदगी की एक एक सांस का इमाम है। इसलिए हर मोड़ पर उनका जिक्र जमील, हर बात पर उनकी बात, किसी ना किसी बहाने उनका जिक्र। जब ये हम अपनी आदत बनाएंगे, अपनी हैबिट बनाएंगे, तो उसकी जो बरकतें नसीब होंगी उनकी शान ही जुदा है। इसलिए अजीज दोस्तों, हुजूर की बात तो हर मोड़ पर होनी ही चाहिए। मिलादुन नबी के मौसम में तो उनकी बात सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक भी अता फरमाए और ये शऊर भी अता फरमाए। तो कुछ बातें सीरत रसूल से मुताल्लिक और सीरत रसूल की वो बातें जिनका हमारी और अपने हालात से ताल्लुक है, हमारी अपनी जात से ताल्लुक है, उस तनाजुर में मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पेश की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मद के बारे में इरशाद फरमाया। हम और आप लोगों के बारे में अल्लाह का इरशाद है, ए लोगों तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए जाहिर किया गया। तो दो बातें, पहली बात सबसे बेहतरीन हो, दूसरी बात लोगों के लिए जाहिर किया गया। अब सबसे बेहतरीन क्या चीज हमारे अंदर है, कौन सी ऐसी खूबी है, और लोगों के लिए हम किस एंगल से जाहिर किए गए, लोगों के लिए हम क्या तीर मारते हैं, क्या करते हैं। तो फरमाया गया दो काम। पहला काम यह है कि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, और दूसरा काम यह है कि बुराइयों से रोकते हो। और ये दो इतनी खूबसूरत बातें हैं कि इसकी वजह से अल्लाह की इस कायनात में अल्लाह के एहकाम नाफिज होते हैं, हक का बोलबाला होता है, सच्चाई आम होती है, और अल्लाह की परेशान हाल मखलूक के दर्द का दरमा निकल के सामने आता है। और ये वो दो उसूल हैं, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना, अच्छाइयों का हुक्म देना। ये दो वो बुनियादी उसूल हैं कि जिन पर खिलाफत व अमारत की बुनियादें उस्तवार हुई हैं। बहुत बड़ी चीजें हैं ये, अल्लाह में शऊर अता फरमाए। तो हमें लोगों के लिए जाहिर किया गया। मतलब यह है कि एक बंदा ही मोमिन जहां रहता है, अपना तो भला करता ही है, अपने पूरे माहौल को संवार देता है। गुलाम रसूल होता ही ऐसा है कि जहां बैठ गया, जिस जगह बस गया, जिससे उसका पड़ोस नसीब हो गया, सबका मुकद्दर संवर जाता है। यह गुलामान रिसालत की शान होती है। इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद। यह गुलामान रसूल की शान होती है, जहां बैठे पूरे माहौल को खुशबूदार बना देते हैं। अजीज दोस्तों, जब हम हुजूर की सीरत में इस बात का जायजा लेते हैं कि हुजूर ने अल्लाह की मखलूक के तई हमें किस तरह से हमारी तरबियत फरमाई, और अल्लाह की मखलूक के सामने हुजूर के गुलाम किस तरह से प्रेजेंट हो, ये जो अल्लाह के रसूल ने एक माहौल क्रिएट किया, वो माहौल कैसा था, तो उसकी लंबी चौड़ी दास्तानें हैं, बहुत सारी तालीमाती रिसालत हैं।
मुस्लिम शरीफ की मशहूर हदीस है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन इस्तता मिनकुम अन यनफअ अखाहु फलयनफअहु, अगर तुमसे ये हो सकता है कि तुम अपने किसी भाई को फायदा पहुंचा सकते हो तो पहुंचा क्यों नहीं देते। ये दो लफ्जों की कहानी है। तरबियत रसूल ये है, अगर हमारी जात से किसी का भला हो सकता है तो बिला ताखीर हो जाना चाहिए। एक और मौके पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की डेफिनेशन, दीन क्या चीज है, हम और आप जिसे भी दीन समझें, इस्लाम समझें, वो हमारी मर्जी। अल्लाह के रसूल के मुताबिक दीन अद्दीन अन-नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। दीन की डेफिनेशन है भला चाहना, भला करना, भला सोचना। ये भलाई की जो फजा हमवार करना है, यही है दीन। हमा जहद भलाई, यानी हम जहां कहीं रहें भला करते हो, हम जहां कहीं रहें हमारी जात से दूसरों की भलाई वाबस्ता हो। और अल्लाह के रसूल ने प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा किया है, जहां रहे अल्लाह की मखलूक का काम बनाते रहे। तालीमात ऐसी दी कि हुजूर की एक एक तालीम से अल्लाह की मखलूक की भलाई वाबस्ता होती है। और यही वजह है कि जिस तरह से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक के दर्दमंद थे, कोई दूसरा दर्दमंद नजर नहीं आता। और अल्लाह के रसूल के तरबियत याफ्ता सहाबा जितना अल्लाह की मखलूक के दर्दमंद नजर आते हैं, कोई दूसरा दर्दमंद नजर नहीं आता। जब तरबियत करने वाला इस नहज पर तरबियत करता है तो अफराद भी ऐसे ही पैदा होते हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द क्या है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत किस नहज पर की। तो अजीज दोस्तों, जब हम गहराई के साथ इस्लाम की तालीमात का मुताला करेंगे तो हमें कदम कदम पर यह बात नजर आती है। आला हज़रत इमाम अहमद खां मुहद्दिस बरेलवी के वालिद माजिद अल्लामा नक्की अली खां की किताब है अहसनुल विया लि आदाबि दुआ, उसमें उन्होंने एक हदीस पाक कोट की है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो मेरी उम्मत के लिए दिन में 27 मरतबा रहमत और मगफिरत की दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उन लोगों में से बना देता है जिनके सदके में जमीन वालों को रोजी दी जाती है, और उन लोगों में से बना देता है जिनकी दुआएं रद्द होती ही नहीं। कौन है जो इतना खुश नसीब ना बनना चाहे। हम तो दूसरों से दुआओं की गुजारिश करते रहते हैं, दुआ कीजिएगा, दुआ करते रहिए, इस तरह की गुजारिशें करते रहते हैं। अगर हम हुजूर की उम्मत के लिए रहमत व मगफिरत की दुआ करें तो हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह हमें ऐसा बना देता है कि हमारी दुआएं रद्द ना हो, और अल्लाह हम गुनाहगारों को ऐसा बना देता है कि हमारे सदके में जमीन वालों को रोजी मिले। यानी जो बंदा हुजूर की उम्मत के लिए रहमत व मगफिरत की दुआ करे, वो दुआओं का और रिस्क का क्या मोहताज हो, अल्लाह की मखलूक उसकी मोहताज बन जाती है। आला हज़रत इमाम अहमद खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुछ अल्फाज भी बताए कि इन लफ्जों में दुआ की जा सकती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मग़फ़िरतन आम्मा, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा। या जिस तरह से भी हम दुआए रहमत व मग़फ़िरत करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन दुआए रहमत व मग़फ़िरत करें। रहमत क्या होती है? रहमत बंदाए मोमिन की जिंदगी की वो जरूरत है कि अगर अल्लाह की रहमत रूठ जाए तो ये दुनिया भी नाकाम होती है और आखिरत भी नाकाम होती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमत आम्मा बना के भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। रहमत ही है कि हम एक वक्त का लुकमा खा पाते हैं। अगर उसकी रहमतें रूठ जाएं तो हमने आईसीयू में ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि लुकमा भी हलक से नीचे नहीं उतारा जा सकता, इंजेक्शन से गिजा पहुंचाई जाती है। अल्लाह की रहमत रूठ जाए तो इंसान का क्या क्या ना हश्र हो। एक हकीम साहब के पास एक शख्स पहुंचा, हर चंद सेकंड के बाद रेशमी रुमाल से अपनी आंखों को यूं टच करता था। तो हकीम साहब ने कहा, भाई ये तुम्हारी क्या दुर्गत है कि हर कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद तुम यूं करते रहते हो। तो कहने लगा, हकीम साहब प्रॉब्लम यह है कि मेरी पलकों ने झपकना बंद कर दिया, और जब आंखों में बेचैनी होती है तो पलकें नहीं झपकती, पलकें नहीं झपकती तो तस्कीन के लिए मैं इस रेशमी रुमाल को अपनी आंखों से टच करता हूं। हकीम साहब कहने लगे, मुझे तो ये शऊर भी ना था कि अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत है गैर शऊरी तौर पर पलकों का झपकना। हमारी पलकें झपकती रहती है और मैं आपसे पूछूं, देखिए भी आपकी पलक झपकी,
तो शायद हो सकता है तवज्जो दिलाने पर इंसान की तवज्जो जाए, वरना हम भी नहीं बता सकते कि हमने अभी 10 सेकंड पहले पलक झपकाई थी। जिस चीज का हमें शऊर ही नहीं, वो गैर शऊरी नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि अगर किसी इंसान को हर 10-15 सेकंड के बाद में यूं करना पड़े, तो बताइए जिंदगी में दूसरा काम वो क्या कर पाए। जिंदगी में एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा सकता। अब अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नेमत अता फरमाई है तो कितनी बड़ी नेमत है, हम उसका एहसास भी नहीं कर सकते। अल्लाह की रहमत थोड़ी देर के लिए इंसान से रूठ जाए, किसी भी शक्ल में अल्लाह की रहमत रूठ जाए तो जिंदगी नाकाम हो जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना जो इंट्रोडक्शन पेश फरमाया है बार बार कुरान पाक में, वो रहमान और रहीम के तौर पर फरमाया। इसलिए कि बंदों की सबसे बड़ी जरूरत अल्लाह की रहीमी है, उसकी रहमानी है, उसका करम है, उसकी मेहरबानी सबसे बड़ी जरूरत है, उसकी रब्बुल आलमीनी हमारी बड़ी जरूरत है। वो कहार और जब्बार भी है, लेकिन वो मुंतकिम भी है, लेकिन इंट्रोडक्शन सेकेंडरी लेवल का है। फर्स्ट लेवल का उसका इंट्रोडक्शन यह है कि वो रब्बुल आलमीन है, रहमान है और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन बाद में, रब्बुल आलमीन पहले, मालिक यौमिद्दीन बाद में, रहमान और रहीम पहले। इसलिए कि बंदों की सबसे बड़ी जरूरत ही उसकी रहीमी है। इसलिए उसने अपनी पूरी कायनात में माहौल ऐसा बनाया है, माहौल ऐसा क्रिएट फरमाया है कि हमेशा उसकी रहमतों से पाला पड़े। उसने अपने नबी को भी रहमतुल लिल आलमीन बनाया, और बंदों में भी उन बंदों को सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है जो उसकी मखलूक के लिए मेहरबानी की हैसियत रखते हैं। हम सबको इसी वजह से ये मिजाज दिया गया, और पैगंबर इस्लाम ने इसी नहज पर अपने सहाबा की तरबियत की कि एक सहाबी दूसरे सहाबी के काम आए, एक उम्मती दूसरे उम्मती के काम आए। और ये तालीमात रिसालत का हर मोड़ पर खुलासा भी है। अब जरा सा इसकी कुछ तफसीलात सुने। आपने वलवला अंगेज किताब भी समात फरमा लिया। अल्लामा मुफ्ती तंजीम साहब किबला ने बहुत अच्छा खिताब किया, बहुत अच्छा खिताब करते हैं, मुदल्लल खिताब करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं जो बातें आपको बताऊं वो हदीसें याद रखें। हजरत मुआज इब्न जबल एक बड़े साहबी इमामत फरमाते थे। इमामत फरमाते हुए उन्होंने लंबी नमाज पढ़ाई। एक सहाबी जो मान लीजिए कि थके हारे थे, वो उनके पीछे खड़े हो गए। जब वो खड़े हुए तो नमाज लंबी होने की वजह से उन पर गिरा गुजरा, और उन्होंने बारगाह रिसालत में जाके हजरत मुआज इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु की शिकायत कर। हम और आप होते तो शायद ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते। हजरत मुआज इब्न जबल की शिकायत की। होना क्या चाहिए, हमारी अकल ये कहती है कि नमाज ही तो लंबी पढ़ाई है, कोई गलत काम तो लंबा किया नहीं। हम तो कह देते हैं जलसा ही तो लंबा हुआ है, अल्लाह और रसूल की बात ही तो हुई है, कौन सा बुरा काम हो गया। हम यहां भी ब्लैकमेलिंग कर देते हैं। अल्लाह के रसूल नमाज में भी ब्लैकमेलिंग नहीं चलने देते। उन्होंने जाके बारगाह रिसालत में शिकायत की, और उन्हें कॉन्फिडेंस था कि यह बारगाह इंसाफ की बारगाह है, यहाँ कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलती है और न किसी जालिम की चलती है। यहाँ जो हक और इंसाफ होता है वही फैसला होता है। अल्लाह के रसूल ने उनसे कुछ नहीं कहा कि एक वक्त की नमाज लंबी हो गई तो क्या हो गया, बल्कि हजरत मुआज इब्न जबल को बुलाया, और बुलाया भी तो ऐसा नहीं कि हल्की से सरजनश फरमाई हो, बल्कि 3 मरतबा इरशाद फरमाया, अफत्तानुन अंता या मुआज, ए मुआज क्या अल्लाह की मखलूक को फितने में डालना चाहते हो। ताकीद के साथ जब हुजूर का ये लहजा होता था तो सहाबा किराम थरथरा जाते थे। 3 मरतबा इरशाद फरमाया, ए मुआज क्या लोगों को फितने में डालना चाहते हो। पर इरशाद फरमाया, सुनो, ताकीद फरमाई, तुम्हारे पीछे बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, नमाज के आलम में तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि सबका ख्याल रखें। नमाज की हालत में भी जो नबी अपनी उम्मत के लिए थोड़ा मोड़ा भी दुख गवारा नहीं कर सकते, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके रहमान, उनके रहीमी का क्या आलम है, और किस कदर वो अल्लाह की मखलूक के दर्दमंद हैं, और किस कदर अल्लाह की मखलूक का दर्दमंद बनाना चाहते हैं। मशहूर तरीन हदीस पाक, यानी अल्लाह के रसूल की बारगाह में, या यूं कह लीजिए कि इस्लाम के यहां कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलती। इस्लाम का अपना एक उसूल है, और उन उसूलों के साथ किसी भी मोड़ पर कोई समझौता नहीं होता, किसी मोड़ पर कोई समझौता नहीं होता। और यही इस्लाम का वो कमाल है जिस कमाल ने इस्लाम को आफाकी मजहब बनाया।
और इस्लाम जहां गया अपनी अपनी इन तालीमात का हमेशा दुनिया ने इस्लाम की इन तालीमात का लोहा तस्लीम किया। जिंदगी में हजार हम मोड़े से नजर आते हैं जहां अल्लाह के रसूल ने इसी तरह से तरबियत फरमाई। मशहूर तरीन हदीस है, फरमाते हैं अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम पर भारी हो जाएगा तो मैं दो चीजें वाजिब करार देता। मिसवाक करना, हर नमाज के वक्त मिसवाक करना, और दूसरा वितर की नमाज रात के लास्ट हिस्से में अदा करना। यानी दिली ख्वाहिश बहुत है कि वितर की नमाज उस वक्त अदा की जाए जो तहज्जुद का वक्त होता है। मैं समझाने के लिए तहज्जुद की बात कर रहा हूं। तहज्जुद के वक्त के आसपास वितर की नमाज अदा की जाए, अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी है, दिल की बहुत शदीद ख्वाहिश भी है, लेकिन हो सकता है कि तुम पर जरा गिरा गुजरे, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म वाजिबी तौर पर नहीं दिया। वाजिबी तौर पर यह हुक्म नहीं दिया। और इसी तरह से हर नमाज के वक्त मिसवाक करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर वाजिब करार दिया जाए तो बड़ा भारी पड़ेगा, इसलिए वाजिब नहीं करार दिया। ख्वाहिश बहुत शदीद है, और ऐसा एक मौके पर नहीं। फरमाते हैं अगर मुझे, एक दूसरे हदीस में फरमाते हैं अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि घरों में औरतें हैं और बच्चे हैं तो मेरा जी चाहता है कि उन घरों में आग लगा दूं जो जमात के वक्त घरों में मौजूद होते हैं, मस्जिद में नहीं मौजूद होते। यानी शदीद ख्वाहिश है कि मेरा एक एक उम्मती यहां पर मस्जिद में हाजिर रहे जमात के वक्त। लेकिन एहतराम का आलम लेकिन रहम का आलम यह है, ख्याल रखना होता है कि यहां बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। यानी पैगंबर इस्लाम ने तालीमात मुकम्मल दी हैं, ख्याल पूरा पूरा रखा है, अहमियत पूरी पूरी बताई है, अल्लाह के मखलूक के दर्द को भी हर मोड़ पर सामने रखा है। इतनी बैलेंसिंग, इस कदर बैलेंसिंग तालीमात में, ये सिर्फ जाती रिसालत है। जब दुनिया से तशरीफ ले गए, चूंकि हुजूर के जमाने में औरतों पर बड़ा जुल्म होता था, और अल्लाह के रसूल की जात को इस बात का क्रेडिट जाता है कि आज औरतों की जिंदगी सलामत है। बड़ा आसान है कीमती और जर्क बर्क बुर्के पहन लेना और अपने आप को शौक कर देना कि हम ही असल इस्लामिस्ट हैं और हम ही गोया की शर्म व हया की पाबंद हैं, जबकि इन बुर्कों ने भी बड़ा मिजाज खराब किया। जिस तरह का फैशन दर आया है, यह भी एक किस्म की मुहज्जब बेहयाई है। अल्लाह में शऊर अता फरमाए। इस्लाम, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, इस्लाम किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होता, इस्लाम के अपने उसूल हैं। इसलिए इसमें भी शर्म व हया बरकरार रहनी चाहिए और पर्दे पर फैशन गालिब नहीं आना चाहिए। जमाना रिसालत वो जमाना था जिसकी तर्जमानी अल्लाह की किताब ने की है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दन फहुव कज़ीम। जब अरब के किसी इंसान को खबर मिलती कि उसके घर बच्ची पैदा हुई है तो उसका मुंह बिसोड़ जाता था और चेहरा काला पड़ जाता था। यह था अरब का मिजाज। यतवारा मिनल कौम, और मुंह छुपाए फिरता था कि मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे यहां बच्ची पैदा हो गई है। और कुछ कबीले तो इतने जालिम थे कि पैदा हो जाने के बाद कभी कभार छोटी मोटी बच्चियों को, जिनकी कुछ उम्र हो चुकी थी, कुछ माह कुछ साल की हो चुकी होती, उन्हें भी दरगोर कर दिया करते थे। कुरान पाक ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और अल्लाह की किताब कहती है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अरब के जालिमों, याद करो उस वक्त को जब जिंदा दफन की जाने वाली बच्चियों से पूछा जाएगा, बताओ तुम्हें किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया था। उस मोड़ पर मेरे नबी ने औरतों की हिमायत के लिए आवाजें बुलंद की। आज तो महिलाओं की सुरक्षा और रक्षा की बात करना और वीमेन एम्पावरमेंट की बातें करना बड़े बने बनाए माहौल में बहुत आसान है। बहती हवाओं में तीर मारना मुश्किल नहीं होता, लेकिन तूफान के धारों के खिलाफ चल के तूफानों का रुख मोड़ देना मुश्किल तरीन काम होता है। और यह काम क्या है पैगंबर इस्लाम ने। जिस जमाने में औरतों को दफन किया जाता था, कुरान उसके खिलाफ आवाज बुलंद करता है, पैगंबर इस्लाम आवाज बुलंद करते हैं।
और जिस जमाने में बेवाओं को तड़पा तड़पा के मारा जाता था और ये कॉन्सेप्ट था कि ये औरत इतनी मनहूस है कि इसकी नहूसत की वजह से इसके शौहर का इंतकाल हो गया है, उस जमाने में इमामुल अंबिया ने 25 साल की कड़ियल जवानी में 2 मरतबा बेवा हो चुकी खदीजतुल कुबरा से निकाह करके ये मैसेज दिया कि बेवाएं धुतकारने के लायक नहीं बल्कि सीने से लगाने के लायक है। और यके बाद दीगरे पैगंबर इस्लाम ने कई बेवा औरतों से शादी की, बल्कि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका या हजरत मारिया किब्तिया के अलावा जितनी उम्महातुल मोमिनीन हैं सब की सब बेवाएं हैं। पैगंबर इस्लाम ने प्रैक्टिकल तौर पर यह मैसेज दिया है कि ये जलील करने के लायक नहीं है, ये मनहूस नहीं है, बल्कि ये भी इंसान है और सीने से लगाई जाने के लायक है। उस माहौल में पैगंबर इस्लाम की रहमत ने औरतों को जिंदगी अता फरमाई। इस तरह से पैगंबर इस्लाम ने हवाओं का रुख मोड़ा। इस तरह से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाजें बुलंद की। बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई क्या किसको इज्जत देगा जनाब, हमें चीजों को उनकी वैल्यूएशन के मुताबिक समझना चाहिए। देखने के लिए पीतल भी पीला होता है, सोना भी पीला होता है, तो क्या सोना और पीतल को हम एक मान लें? लेवलिंग देखें, आईक्यू लेवल देखें, विजडम लेवल देखें। एक औरत जब मां की हैसियत से होती है तो पैगंबर ने उसका जो मकाम और मर्तबा बताया, फरमाते हैं जन्नत मां के कदमों के नीचे है। जरा इस जुमले पे गौर करें कि किस कदर बड़ा जुमला है। आप रात 12 बजे 12:30 बजे आए, क्यों बैठे हैं जनाब? घर में होते तो आराम कर रहे होते, सुबह कुछ काम कर रहे होते, आपको सुकून मिल रहा होता, यहां क्यों बैठे? मौलाना साहब इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह किसी बहाने राजी हो जाए, जन्नत मिल जाए। आप 1 रुपये से लेकर लाखों करोड़ों तक जो खर्च करते हैं राय हक में, उसका मकसद यह होता है कि अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत मिल जाए। यानी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर नेकी के पीछे जो चीज छुपी होती है वो होती है जन्नत की तलब। हुजूर फरमाते हैं जन्नत मां के कदमों के नीचे है कोई जो इस कदर मकाम दे सके? ये ऐसा गोल्डन कोटेशन है कि अब इससे बड़ी मां की फजीलत बयान की ही नहीं जा सकती। मां के पांव धोकर दुनिया को दिखाने के लिए पानी से मां के पांव धो लेना और ढोंग कर लेना आसान है, लेकिन जन्नत को मां के कदमों में डालना यह इमामुल अंबिया का काम है। और दुनिया को इस नहज तक पहुंचा देना और यहां तक दुनिया की फिक्र पहुंचा देना कि तुम्हारी फिक्र की इंतहा जहां है वहां से तुम्हारे मां के कदम शुरू होते हैं। यह इमामुल अंबिया का काम। हर मोड़ पर पैगंबर इस्लाम ने इसी तरह से गिरे तबकों को, पड़े तबकों को, या जिनको खातिर खा इज्जत नहीं दी जाती थी उनको इज्जत से नवाजा और उन पर मेहरबानी के आसार जाहिर फरमाए। 1-2 मौके नहीं। फरमाते हैं जिसने किसी औरत की बच्ची की अच्छी तरह से परवरिश की और उसे उसके घर रवाना कर दिया, मैं और वो जन्नत में इस तरह से हूं, यानी जन्नत में मेरा पड़ोसी। एक हदीस पाक में फरमाया गया जिसने 3 बच्चियों की सही तौर पर परवरिश की और उन्होंने उनके घर रवाना कर दिया वो जन्नती। साहबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह अगर किसी को 3 बच्चियां ना मिले तो? फरमाते हैं 2 की सही तरबियत की और उन्हें उनके घर रवाना कर दिया वो भी जन्नती। फिर अर्ज करते हैं रसूलल्लाह 2 भी ना हो तो? फरमाते हैं 1 उसने उसकी सही तरबियत की और घर रवाना कर दिया वो भी जन्नती। कहां तो वो जमाना की बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था और कहां ये जमाना के साहबा की तमन्ना है काश 3 बच्चियां तो पैदा होनी ही चाहिए। ये मिजाज पैदा किया है मेरे नबी। गिरे पड़े माहौल को ऊपर उठाने वाली जात, इंसानियत को उसके अख्तार अता करने वाली जात, मजलूमों, बेसहारों और जिनका कोई पुरसान हाल ना था उनको सीने से लगाने वाली जात मेरे नबी की जात।